दोस्तों, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने पास से गुजरने वाले लोगों से हर रोज भीख मांगा करता था और कुछ लोग आते जाते उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे उसका गुजारा चल रहा था और वो 2 वक्त की रोटी खा लेता था। एक दिन इस भिखारी को रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अमीर शख्स नजर आया जो इसकी तरफ आ रहा था, जो कि बहुत ही वेल ड्रेस और दिखने में बहुत ही अमीर शख्स नजर आ रहा था। और भिखारी सोचने लगा कि अगर मैं इस अमीर शख्स से कुछ पैसे मांगूंगा तो ये मुझे बहुत सारे पैसे जरूर देकर जाएगा। तो इस भिखारी ने उस अमीर शख्स को रोका और उससे भीख मांगने लगा कि मुझे कुछ पैसे देकर जाएं। और उस अमीर आदमी ने उस भिखारी को देखकर बोला कि तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, तुमने खुद कभी किसी को कुछ दिया है? और उस भिखारी ने उस अमीर शख्स को कहा कि सर, मैं खुद एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मैं भीख मांग कर अपना पेट पालता हूँ, मैं क्या ही किसी को कुछ दे सकता हूँ। और उस अमीर शख्स ने उस भिखारी से कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुमको किसी से मांगने का भी कोई हक नहीं है। वेल देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं हमेशा गिव एंड टेक में बिलीव करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे दे सको तो मैं बदले में तुमको कुछ रिटर्न में दूंगा। और ये कहकर वो अमीर आदमी ट्रेन पर चढ़ गया और वो भिखारी वहीं बैठकर सोचने लगा। और उस अमीर आदमी की कही हुई बातें इस भिखारी के दिल में उतर गईं और वो भिखारी सोचने लगा कि शायद मेरे पास इसीलिए पैसे नहीं होते क्योंकि मैं खुद किसी को कुछ देता नहीं हूँ। और उसी दिन उसने डिसाइड किया कि मैं भी कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर दिया करूँगा। पर ऐसी वो क्या चीज़ है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ? जब कोई शख्स मुझे पैसे देगा तो मैं उसको रिटर्न में वो चीज़ दूंगा। बहुत टाइम सोचने के बाद वो भिखारी बहुत ही उदास हो गया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि रिटर्न में दूसरों को वो क्या दे सकता है, क्योंकि वो खुद एक भिखारी था और भीख मांग कर अपना गुजारा करता था और उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और उस भिखारी को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी क्या चीज़ दूं जो लोग खुशी से एक्सेप्ट कर लें। और ऐसे ही अचानक उसकी नज़र कुछ फूलों पर गई जो उसके पास लगे थे, तो उसने उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लिया। और ऐसे ही उस भिखारी को आइडिया आया कि जब कोई शख्स मुझे पैसे देगा तो मैं बदले में उसको ये एक फूल दिया करूंगा। और ऐसे ही वो भिखारी जब ट्रेन में भीख मांगा करता था तो जो लोग उसको पैसे दिया करते थे तो वो भिखारी उनको बदले में वो फूल दिया करता था। और जब लोगों ने इस भिखारी को फूल देते हुए देखा तो इस भिखारी का जेस्चर बहुत ही पसंद किया और लोगों ने इस भिखारी को अप्रिशिएट भी किया और बहुत से लोगों ने उसको और पैसे दिए और उसने उन सभी लोगों को एक एक फूल रिटर्न में दिया। और वो भिखारी हर रोज सुबह फूल तोड़कर अपने पास रख लिया करता था और जब कोई उसे पैसे देता तो वो उसको बदले में फूल दिया करता था और लोग बहुत खुशी और स्माइल के साथ उससे वो फूल ले लिया करते थे। और उस भिखारी ने देखा कि जब से उसने रिटर्न में लोगों को फूल देना स्टार्ट किया है तब से बहुत से लोग उसको ज्यादा पैसे देते हैं, जबकि पहले बहुत ही कम लोग उसको पैसे दिया करते थे। और एक दिन ट्रेन में भीख मांगते हुए उसे वो अमीर आदमी फिर से नजर आया और वो भिखारी फौरन उस अमीर आदमी के पास भागते हुए गया और उससे कहा, देखें सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप प्लीज मुझे कुछ दें तो मैं रिटर्न में आपको ये खूबसूरत फूल दूंगा। और वो अमीर आदमी ने मुस्कुरा कर उसे कुछ पैसे दिए और उस भिखारी ने उसको रिटर्न में वो खूबसूरत फूल दिए। और उस अमीर आदमी ने उससे वो खूबसूरत फूल ले लिए और उससे कहा कि वंडरफुल, आज तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो जैसे कि मैं हूँ। और उस भिखारी ने मुस्कुराते हुए अपने बाकी के फूल उठाए और ट्रेन से नीचे उतर गया। और फिर से इस अमीर आदमी की बातों ने इस भिखारी को बहुत ही इंस्पायर किया था और ये भिखारी भी जोर जोर से चिल्लाकर दूसरे लोगों को कहने लगा कि देखो, अब मैं भी भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। और जो लोग वहाँ खड़े थे वो इसे देखकर हंसने लगे और इसे पागल समझने लगे। पर भिखारी को समझ आ गई थी कि कामयाब इंसान बनने के लिए उसे क्या करना होगा। और 8 महीने बाद वही सेम स्टेशन पर 2 वेल ड्रेस आदमी सफर कर रहे थे और उस एक आदमी ने उस दूसरे शख्स को पहचान लिया और उसके पास गया और उससे हाथ मिलाया। और उसने उस आदमी से कहा कि सर, आपने मुझे पहचाना? और उस आदमी ने उससे कहा कि सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। और उस दूसरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, हम एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। सर, मैं वही भिखारी हूँ जो स्टेशन पर भीख मांगा करता था, जिसको आपने एक बार पैसे देने से इनकार करके ये कहा था कि अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे रिटर्न में कुछ देना होगा। और आपकी उन बातों ने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया था। और उस अमीर आदमी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे याद है, और दूसरी बार मैंने तुमसे फूल लिए थे, मुझे याद है। वेल, आज तो तुम बहुत ही वेल ड्रेस हो और एक अमीर शख्स लग रहे हो, अभी तुम क्या करते हो? और उस आदमी ने उससे कहा कि सर, मैं एक भिखारी था, मगर आपकी बातों की वजह से आज मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। अभी मैं एक कामयाब फ्लावर मर्चेंट बन गया हूँ। अब मैं दूसरी सिटी में जाकर अपने फ्लावर्स का बिजनेस करता हूँ। आपकी बातों की वजह से ही मैंने सीखा कि
कि अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो आपको भी कुछ ना कुछ रिटर्न में देना होगा। और इस बात ने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। मैं कोई भिखारी नहीं था, मैं हमेशा से एक बिजनेसमैन था, बस खुद को पहचान नहीं पा रहा था। लोग मुझे भीख की वजह से पैसे नहीं देते थे, बल्कि उन खूबसूरत फूलों की वजह से मुझे ज़्यादा पैसे मिला करते थे और उन पैसों से मैंने और ज़्यादा फूल खरीदे और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया हूँ। थैंक यू सो मच आपका उन बातों के लिए जो आपने मुझे सिखाई। और दोनों आदमी स्माइल करते हुए अपने अपने रास्ते को चले गए। दोस्तों, इस कहानी की तरह आज हमको भी अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपकी डेडिकेशन हो सकती है, एफर्ट, हार्डवर्क, कुछ भी हो सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो कामयाबी हासिल कर सकें जो आप डिजर्व करते हैं।